नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम पीटीटी व बीएसटीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए जो पिछले एग्जामों में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग उन सभी टॉपिक से मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आप अपना आंसर ज़रूर सोच के रखें या फिर कमेंट करते चले, तो आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा भी लगेगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है अपने, वारिस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए वारिस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए हर एक क्वेश्चन को पॉज करके आप अपना आंसर जरूर सोचें। तो देखिए इसका अपने हो जाएगा संधि विच्छेद वारी धन ईश, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए वारी यहाँ पर ये री इसमें छोटी आएगी और ईश में ये ई बड़ा है, इसका ये जो ई है और ये ई दोनों ई मिलकर बड़ा ई बना देते हैं। मतलब ये संधि कौन सी है इसमें, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। तो इसमें आंसर अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्यंक शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए पर्यंक में संधि कौन सी है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पर्यंक में अपने संधि है यण संधि, ऑप्शन थर्ड। देखिए पर्यंक का मतलब अगर देखें तो क्या होता है, पर्यंक का मतलब होता है अपने पलंग, पलंग को बोलते हैं पर्यंक। और देखिए इसके अगर संधि विच्छेद देखें तो क्या होता है, संधि विच्छेद इसका होगा परिधन अंक, परिधन अंक ये हो जाएगा पर्यंक। और इसमें संधि कौन सी है अपने यण संधि है, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, पयोधी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके संधि या संधि विच्छेद से संबंधित पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो पयोधी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अपने पयः धन दी, ऑप्शन सेकंड। पयः धन दी इक्वल टू पयोधी। देखिए यहाँ पर ये अह आ रहा है, अह। जब अह के बाद कोई भी घोष ध्वनि आ जाए, घोष ध्वनि यानी कि यहाँ पर दी है, ये घोष ध्वनि है, तो ये क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ। ये कौन सी संधि है, ये अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा पयः धन दी। क्वेश्चन 4 है, संहार में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए संहार में क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो देखिए इसका उपसर्ग हो जाएगा अपने सम उपसर्ग। देखिए सम में भी ये म आधा आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। इसका अगर संधि विच्छेद देखें तो क्या होता है, समधन हार, समधन हार ये होता है। तो सम उपसर्ग है इसमें, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द किस उपसर्ग से मिलकर बना है। तो देखिए प्रागैतिहासिक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो देखिए प्राग भी नहीं होगा, प्रग, प्र ये तीनों नहीं होंगे। इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, प्राक उपसर्ग है, ऑप्शन 4। देखिए प्राक उपसर्ग, इसका अगर बात करें प्राक ये तो उपसर्ग हो गया। इसमें मूल शब्द क्या है, इतिहास। इतिहास के बाद में यहाँ पर ये प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय, यानी कि इसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। और उपसर्ग कौन सा है, प्राक उपसर्ग, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, घसेरा में मूल शब्द कौन सा है। तो देखिए घसेरा शब्द में मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ये अपने घास हो जाएगा मूल शब्द। कैसे होगा, देखिए इसका अगर इसको खोल के देखें शब्द को, तो घास धन एरा, एरा इसमें है प्रत्यय, मूल शब्द क्या है अपने घास है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछे भी गए हैं और बार बार ये पूछे जाते हैं इसी पैटर्न से, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें और इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन है, पानी के साथ हारा प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द का निर्माण होगा। तो देखिए पानी के साथ अगर हारा प्रत्यय लगाएं, पानी धन हारा, यहाँ पर पानी मूल शब्द है, पानी के साथ हारा प्रत्यय, तो कौन सा शब्द बनेगा ये, तो देखिए ये बनेगा अपने पनिहारा, पनिहारा ये हो जाएगा। बाकी पनिहार नहीं होगा, पानीहारा भी नहीं होगा और पनीहीर भी नहीं होगा, ये होगा पनिहारा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, पनिहारा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी घड़ी में समास का कौन सा भेद होगा। तो देखिए घड़ी घड़ी शब्द में समास का कौन सा भेद है, तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब दोनों एक जैसे शब्द आ रहे हैं, जैसे घड़ी घड़ी हो गया, घड़ी घड़ी हो गया, पल पल हो गया, पल पल, या फिर साफ साफ हो गया, ऐसे शब्दों में हमेशा कौन सा समास होता है, ये अपने अव्ययी भाव समास होता है।
अव्ययी भाव, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इसका अगर समास विग्रह करके देखें तो समास क्या होगा इसका, समास होता है इसका घड़ी के बाद घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, या फिर हर घड़ी भी कह सकते हैं, हर घड़ी, इसका समास विग्रह है और इसमें अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है एकांकी शब्द में कौन सा समास होगा। तो देखिए एकांकी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए ये हो जाएगा अपने द्विगु समास का उदाहरण है एकांकी शब्द, ऑप्शन 4। देखिए एकांकी, इसमें क्या आ रहा है, एक आ रहा है, आगे जो भी संख्यावाची शब्द आ जाए तो वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जैसे द्विगु, द्विगु खुद में द्विगु समास है क्योंकि दो गायों का समाहार, ये हो जाएगा। तो एकांकी का अगर समास विग्रह करके देखें तो क्या होगा, एक अंक का इसको बोलते हैं एकांकी, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए 4 शब्द दे रखे हैं, अन्यत्र, चौर, तेल और अज्ञानी। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये है अपने तेल, तेल तद्भव शब्द हैं। बाकी अन्यत्र, चौर, अज्ञानी ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। अन्यत्र ये तत्सम है, इसका अगर तद्भव देखें तो क्या होता है, ये होता है अनथ। ये देखिए ये चौर है, मतलब डबल मात्रा है यहाँ पर, इसका अगर तद्भव देखें तो क्या होता है, चोर हो जाता है। अज्ञानी, इसका भी अगर तद्भव देखें तो क्या हो जाता है, ये होता है अजानी, अजानी या फिर अनजाना, ये इसका तद्भव होता है। तो इसमें अपने तेल हो जाएगा सही आंसर, ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके तत्सम तद्भव से संबंधित आते हैं पिछले एग्जामों के पैटर्न के अनुसार अगर देखें तो तत्सम शब्द की पहचान करनी है। इनमें से हमें अंगरखा, अगम, अहिफेन या फिर अहेर। तो देखिए तत्सम, इसमें तत्सम पूछा है और पिछले में हमें तद्भव पूछा था, तो इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम शब्द इसमें अहिफेन हो जाएगा, अहिफेन, अहिफेन। इसका अगर तद्भव देखें तो ये अफीम, अफीम होगा इसका तद्भव, और इसका तत्सम है अहिफेन। और बाकी तीनों शब्द क्या हैं, अंगरखा, अगम, अहेर, ये तीनों तद्भव हैं और अहिफेन अपने तत्सम है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। और देखिए अंगरखा, इसका अगर तत्सम देखें, तत्सम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अंगरक्षक, अंगरक्षक। अगम का अगर तत्सम देखें तो क्या होगा, अगम का तत्सम हो जाएगा अगम्य, अगम्य। अहेर का तत्सम हो जाएगा अपने आखेट। तो अपने आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन 3। वकील किस भाषा का शब्द है। तो देखिए वकील ये किस भाषा का शब्द है, ये अपने अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हे भगवान मेरा क्या होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके वाक्य से संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो हे भगवान मेरा क्या होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक या फिर असमंजसवाचक। तो देखिए इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने विस्मयबोधक वाक्य हैं, विस्मयबोधक या फिर विस्मय सूचक वाक्य। क्योंकि देखिए किसी वाक्य में अगर हर्ष या फिर शोक या फिर किसी गणना या आश्चर्य या विस्मय का अगर बोध होता है तो वो अपने विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य होता है। जैसे कोई बोल ले कि हुर्रे मैं पास हो गया या फिर मेरा चयन हो गया, तो ये भी अपने विस्मय बोधक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है गुरुजी ने बताया कि पृथ्वी गोल है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए गुरुजी ने बताया कि पृथ्वी गोल है, ये किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त, परिणामवाची, मिश्रित या फिर सरल वाक्य। तो देखिए ये अपने कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए मिश्र वाक्य किसे बोलते हैं, जब किसी भी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये पूरा वाक्य है, इसमें अगर देखें उपवाक्य कौन कौन से हैं, गुरुजी ने बताया, एक तो ये उपवाक्य हो गया, पृथ्वी गोल है ये दूसरा उपवाक्य हो गया, और दोनों उपवाक्य किसी योजक संबंध से जुड़े हुए हो। योजक संबंध यहाँ पर कौन सा है, ये की है। और यहाँ पर देखिए एक इसमें होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरे जो भी वाक्य होते हैं ये आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी कि गुरुजी ने बताया, क्या बताया अभी पता नहीं है, पृथ्वी गोल है, यानी कि पृथ्वी गोल है, ये उपवाक्य इस पर निर्भर कर रहा है, फर्स्ट वाले उपवाक्य पर। तो इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, अपने मिश्रित वाक्य होते हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए विलोम शब्द उपयुक्त का पूछा है, तो उपयुक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अपने निम्नोक्त, निम्नोक्त या फिर
निम्नलिखित देखिए यहाँ पर ये उपयुक्त है। उपयुक्त होता तो क्या हो जाता अपने, उपयुक्त का हो जाता अपने अनुपयुक्त, लेकिन यहाँ पर ये उपयुक्त, तो उपयुक्त का हो जाएगा अपने निम्नोक्त, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 16 है, निम्न विलोम शब्द में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? संकल्प का विलोम शब्द होता है विकल्प, ये सुमेलित है। आकर्षण का होता है विकर्षण, ये भी सुमेलित है। आविर्भाव भाव का होता है निवृत्ति, ये भी सुमेलित है। लेकिन भौतिक का रसायन नहीं होता है, भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक। तो अपने ये वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन 4। बाकी सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुरपति, मध्वा, पद्माकर या फिर विदु। तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अपने विदु, ऑप्शन 4। देखिए विदु हो गया, इसके अलावा राकेश हो गया, शशि हो गया, रजनीश हो गया, मयंक हो गया, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका विदु हो जाएगा सही आंसर। और देखिए सुरपति हो गया, मध्वा हो गया, ये अपने इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। पद्माकर किसको बोलते हैं? पद्माकर अपने बोलते हैं कमल के तालाब को। अगला क्वेश्चन है, कोदंड किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए कोदंड किसका पर्यायवाची शब्द है? ये अपने धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन 4। कोदंड है अपने धनुष का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो देखिए हमें पता है पहला कारक कौन सा है? पहला कारक है अपने कर्ता ने। सेकंड कारक कौन सा है? कर्म को। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? कर्म को, माँ बच्चे को, यहाँ पर को आ रहा है, तो इसमें कारक कौन सा हो जाएगा? कर्म को कारक। तो देखिए कर्म कारक है इसमें, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? जूट, बुक, धंधा या फिर सेब। सेब क्या है? एक फल का नाम है। तो देखिए जूट इस प्रकार नहीं लिखते हैं, जूठ लिखते हैं ये। बुक क नहीं लिखते हैं, बुक ख लिखते हैं ख। धंधा नहीं लिखते हैं, धंधा लिखते हैं। ये तीनों तो हो जाएंगे अपने अशुद्ध। सेब हो जाएगा एकदम सही आंसर। देखिए बीएड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पीटीटी एग्जाम पहले हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग्म से संबंधित क्वेश्चन है ये। अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए अजर किसको बोलते हैं, अजीर किसको बोलते हैं, हमें बताना है। तो देखिए एक तो अजर होता है, अजर का मतलब जो अमर हो गया है उसको बोलते हैं, तो अमर। और सेकंड महान, तो देखिए महान नहीं बोलते हैं अजीर को। अजीर क्या कहलाता है? अजीर का मतलब होता है अपने आंगन होता है। और देखिए अजर को अमर भी बोलते हैं, और अजर को बोलते हैं देवता भी बोलते हैं। तो देखिए अजीर तो हो गया अपने आंगन, अजीर तो हो गया आंगन, और देवता हो गया अपने अजर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने देवता और आंगन। देवता तो हो जाएगा अपने अजर, अजीर हो जाएगा अपने आंगन। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अनल अनिल शब्द युग्म, तो देखिए अनल किसको बोलते हैं? ये आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। अनल तो बोलते हैं अपने अग्नि को, किसको बोलते हैं? अग्नि या फिर आग को बोलते हैं। और अनिल बोलते हैं अपने हवा या फिर वायु को। तो आग और हवा इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य या फिर अनुभूत। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने अनुभूत हो जाएगा। यह भी बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। क्वेश्चन 24 है, हर काम में देरी करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए इसके लिए भी हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। हर काम में जो देरी करता है उसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है अपने दीर्घ सूत्री। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, दीर्घ सूत्री, यानी कि हर काम में देरी करने वाला। ये अपने जो पीटीटी एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए शब्द शुद्ध से संबंधित भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? अजमाइश, तो देखिए अजमाइश नहीं होता है, ये आजमाइश होता है, आजमाइश। अंताक्षरी, तो देखिए अंताक्षरी नहीं होता है, ये अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी। आशीर्वाद, तो देखिए यहाँ पर सी है, छोटी नहीं आती, यहाँ पर बड़ी सी आती है।
आगामी, तो देखिए ये अपने हो जाएगा एकदम शुद्ध शब्द, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए शुद्ध शब्द, शुश्रूषा का शुद्ध शब्द पूछा है इसमें। तो देखिए कभी भी यह शब्द आ जाए तो आप ध्यान में रखें, इसको कैसे लिखते हैं? सु तो ऐसे लिखते हैं, ये श्रु ये बड़ा लिखते हैं इसमें यूं, और ये शाह, शुश्रूषा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपने? चौथा सही हो जाएगा शुश्रूषा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए अशुद्ध वाक्य इसमें से बताना है हमें, यह महिला बहुत विदुषी है, या फिर वह उत्तीर्ण हो गया, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, वहाँ कौन कौन से लोग आए थे? तो देखिए इसमें से अगर बात करें तो वह उत्तीर्ण हो गया, ये एकदम सही है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये भी सही है। वहाँ कौन कौन से लोग आए थे, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन देखिए यह महिला बहुत विदुषी है, तो देखिए विदुषी तो एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि देखिए विदुषी अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान होता है, यहाँ पर बहुत ये आप यूज नहीं होगा। यह महिला विदुषी है, ये यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यह महिला बहुत नहीं आएगा, यहाँ पर विदुषी आएगा केवल, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए शुद्ध वाक्य, तुम आइए, तुम चलिए, आप चलिए, फिर तुम चल। तो देखिए शुद्ध वाक्य की अगर बात करें, तुम आइए ये गलत है, तुम चलिए ये भी गलत है, आप चलिए और तुम चल, तो देखिए तुम चल ये भी गलत है, आप चलिए एकदम ये सही हो जाएगा। देखिए ऐसे वाक्यों को आप प्रैक्टिस करोगे और थोड़े बहुत नियम पढ़ोगे तो आपको आराम से ये आ जाएंगे। तो आप चलिए इसका हो जाएगा सही आंसर, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन है, आ बेल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो देखिए आ बेल मुझे मार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जानबूझकर बेल पर बैठना। तो देखिए कभी भी किसी लोकोक्ति या मुहावरे का सीधा अर्थ आप मत निकालना, उसका भावार्थ क्या है वो निकालना है। तो देखिए जानबूझकर बेल पर बैठना ये गलत है, जानबूझकर आफत मोल लेना, तो देखिए ये एकदम सही हो जाएगा, जानबूझकर आफत लेना, यानी कि आ बेल मुझे मार, ये इसका सही आंसर है। बाकी बेल को मारने के लिए बुलाना या फिर बेल को जानबूझकर मारना, ये कभी भी इनका सीधा अर्थ आप मत निकालना, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हानि पहुंचाना, इनमें से किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो देखिए हानि पहुंचाना यानी कि दत्ता बताना, आंखें दिखाना, चूना लगाना, या फिर आंखों में धूल झोंकना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है, धोखा देना, तो ये तो इसका नहीं होगा। बाकी दत्ता बताना, आंख दिखाना, ये भी गलत है। चूना लगाना यानी कि हानि पहुंचाना, ये एकदम हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों ये थे अपने हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताना, जिससे आपकी तैयारी का भी आपको आभास होगा और कितनी तैयारी आपको और करनी है ये भी आपको पता लगेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको कोई अगर महत्वपूर्ण सूचना होगी या फिर कोई नोट्स होंगे है तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।